और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी। ये बहुत बड़ी खबर है। गवर्नर से मिलने पहुंचे हैं अजीत पवार। मीटिंग से पहले अपने विधायकों के साथ अपने आवास पर अजीत पवार ने एक मीटिंग की और उसके बाद गवर्नर से मिलने पहुंच गए हैं। खास बात यह है कि अजीत पवार के साथ उनके तमाम समर्थक विधायक भी मौजूद हैं। एनसीपी के नेता अजीत पवार राजभवन पहुंचे हैं। राज्यपाल से मुलाकात से पहले अजीत पवार ने अपने समर्थक विधायकों के साथ अपने आवास पर एक अहम मीटिंग की और उसके बाद अजीत पवार अब महाराष्ट्र के राज्यपाल निवास पर पहुंच गए हैं राज्यपाल से मुलाकात करने। बड़ा सवाल यही है कि गवर्नर से मुलाकात के पीछे आखिर वजह क्या है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अजीत पवार अकेले नहीं हैं, उनके साथ एनसीपी के 30 विधायक भी मौजूद हैं। राजीव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर अजीत पवार का इरादा क्या है? देखिए, अजीत पवार का क्या इरादा है ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि बार बार उनके इरादों को लेकर सवाल उठते रहे। लेकिन आज जो बैठक हुई अजीत पवार के बंगले पर बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि तमाम बड़े नेता उन्हें मनाने के लिए पहुंचे थे। घंटों से बैठक चल रही थी और बेहद गुप्त बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि कोई आधिकारिक बैठक नहीं थी, मीडिया को भी इसकी भनक नहीं थी। लेकिन जब बैठक होती रही लंबे समय तक, तो इस बैठक को लेकर जानकारी मीडिया में आई। उसके बाद में जब घंटों मनाने के बाद भी अजीत पवार अपनी रुख पर अड़े रहे, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपने कार्यकर्ताओं, अपने पदाधिकारियों के सामने ये बात कुछ दिन पहले रखी थी कि उन्हें पार्टी के संगठन में काम करना है। क्योंकि जब सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, उस वक्त ये बात कही गई थी कि अजीत पवार नाराज है। वो जानते हैं कि अगर वो संगठन में रहेंगे तो संगठन में रहने के दरमियान वो संगठन पर पकड़ बना सकते हैं। जो नहीं, लेकिन राजीव, यहाँ पर तो बात आगे जाती हुई नजर आ रही है ना, वो बात समझ में आती है। कई बार अजीत दादा ये संकेत दे चुके हैं कि वो महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष बनना चाहते हैं, लेकिन 30 समर्थक विधायकों के साथ यूं गवर्नर हाउस पहुंच जाना, ये तो कुछ और ही संकेत मिल रहे हैं अब। बिल्कुल निश्चित तौर पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई शरद पवार के द्वारा। उन्होंने 6 तारीख का समय भी दे दिया, लेकिन जिस तरह से अब यहाँ पर राजभवन में तमाम लोग पहुंचे हैं, उसको लेकर अब थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट हो गई कि आखिर अजीत पवार क्यों गवर्नर हाउस पहुंचे हैं। क्या कोई समर्थन का पत्र वो सरकार को देना चाहते हैं, या फिर कोई रेजिग्नेशन इस्तीफा लेकर पहुंचे हैं? ये दोनों ही बात, अभी हम जल्दबाजी होगी किसी नतीजे पर पहुंचना। लेकिन क्योंकि हमने जब बात करने की कोशिश की, जब अजीत पवार अपने सरकारी आवास देवगिरी बंगले से निकले, तो उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। उनके जो समर्थक विधायक पहुंचे थे उन्होंने भी बात नहीं की। जो लोग मनाने गए थे उन्होंने भी बात नहीं की। मीडिया को दूर कर दिया गया और अब एनसीपी के कार्यकर्ता भी जो हैं गवर्नर हाउस पहुंचने लगे हैं। जाहिर बात है, महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त बहुत बड़ी हलचल पैदा हो गई है, लेकिन रिजल्ट के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि राजभवन तमाम लोग पहुंच गए हैं। अंदर क्या कुछ होता है, अंदर से क्या खबर आती है, थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट होगी। बिल्कुल, थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन ये ताजा तस्वीरें देखिए, 30 विधायकों के साथ एनसीपी के नेता अजीत पवार का राजभवन पहुंचना कुछ बड़ा होने जा रहा है। इसके सीधे सीधे संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि हम सबको याद है कि शरद पवार ने पिछले महीने किस तरह से बड़ा बदलाव करते हुए पार्टी की कमान अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल के हाथों में सौंप दी थी। दोनों को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। उस वक्त भी यह कहा गया कि यह अजीत पवार के लिए बड़ा झटका है। अजीत पवार ने खुद यह संकेत दिया कि महाराष्ट्र में एनसीपी का जो संगठन है उसमें बड़ी जिम्मेदारी वो निभाना चाहते हैं। सीधा संकेत उनकी तरफ से आया कि वो महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष पद पर काबिज होना चाहते हैं। इस वक्त इस पद पर जयंत पाटिल काबिज हैं। पिछले 5 सालों से जयंत पाटिल एनसीपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, लेकिन अब मामला इससे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले अजीत पवार अपने आवास पर अपने समर्थक विधायकों की एक गुप्त मीटिंग बुलाते हैं 30 विधायकों के साथ। इसके बाद इस मीटिंग के बाद वो सीधे पहुंच जाते हैं गवर्नर हाउस। अब यह देखना होगा कि आखिर गवर्नर हाउस वो क्यों पहुंचे हैं, किस मंशा के साथ पहुंचे हैं, अजीत पवार के इरादे क्या हैं, ये साफ तौर पर अब देखने वाली बात होगी। थोड़ी देर में ये जानकारी सामने आएगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही कि राजभवन पहुंच गए हैं एनसीपी के दिग्गज नेता अजीत पवार, और उनका रुख क्या होगा, वो यहां पर किस मकसद से आए हैं, मोटिव क्या है, इस बारे में पत्रकारों से कुछ भी बात नहीं की है अजीत पवार ने। यानी सब कुछ जो है
वो रहस्यों में नजर आ रहा है इस वक्त। राजीव सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, कुछ और अपडेट? देखिए, लगातार नेताओं के आने का में इसलिए इंतजार किया जा रहा है कि और कितने विधायक आते हैं, कितने लोग आते हैं। और आपको यह भी बता दें, जो अजीत पवार के समर्थक कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। जाहिर बात है कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ खिचड़ी पक रही थी और अब जाकर वो नजर आनी शुरू हुई है। लेकिन ये खिचड़ी कितनी पकी है, किस तरह से पकी है, राजीव, कौन कौन पहुंचा है, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? अजीत पवार के साथ कौन कौन है? कहा यह जा रहा है कि दिलीप वलसे पाटिल भी हैं, हसन मुशर्रफ हैं, छगन भुजबल हैं, इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है। बिल्कुल, देखिए वो लिस्ट जो है वो TV9 भारतवर्ष के पास है। हमने वो लिस्ट अपने दर्शकों के लिए भेजी भी है, जिसमें तमाम बड़े नेता हैं जो खुलकर अजीत पवार का समर्थन करते रहे हैं। जिसमें दिलीप वलसे पाटिल है, जो दबी जुबान में हमेशा अजीत पवार के साथ रहे, हालांकि खुलकर कभी स्पष्ट तरीके से बोले नहीं। भुजबल भी उसी राह पर है, वो अजीत पवार के समर्थक है, लेकिन खुलकर कभी नहीं आए। आज पहली बार ऐसी स्थिति है कि तमाम बड़े नेता जो हैं वो अजीत पवार के बंगले पर पहुंचे थे, तो वहां जाकर इस तरह की स्थिति अब नजर आ रही है कि क्या ये लोग अब सीधे तौर पर पार्टी से बगावत कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको एक हलचल और बता दें कि इस वक्त गवर्नर हाउस पर बहुत बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। यहाँ पर मुंबई पुलिस ने जिस तरह के इस वक्त बैरिकेडिंग कर दी है, सुरक्षा के इंतजाम कर दिए हैं, जाहिर बात है कि पुलिस को भी निर्देश मिल गए हैं कि कुछ होने जा रहा है। इसलिए यहाँ पर बिल्कुल महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा होने जा रहा है, इसकी पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। राजीव सिंह हमारे संवाददाता मुंबई से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के बारे में हमें जानकारी देते हुए अजीत पवार पहुंच गए हैं राजभवन। अजीत पवार संगठन में बड़ी जिम्मेदारी चाहते थे, लेकिन अब लग रहा है कि मामला इससे कहीं आगे बढ़ चुका है। अजीत पवार की मांग में कुछ भी गलत नहीं है, ये कहा है हालांकि शरद पवार ने, और वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि अजीत पवार ने बैठक क्यों की। अजीत पवार खुद ये नहीं बता रहे हैं कि आखिर उनके इस तरह से 30 समर्थक विधायकों के साथ राजभवन पहुंचने का मतलब क्या है। लेकिन कुछ तो बड़ा होने वाला है। महाराष्ट्र की सियासत में इसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं। 30 समर्थक विधायकों के साथ अजीत पवार राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए हैं इस वक्त। और अब अजीत पवार का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। आज अजीत पवार ने अपने आवास पर अपने समर्थक विधायकों के साथ एक गुप्त मीटिंग की। क्या अजीत सर आपके साथ आ रहे सर, ये बताइए विस्तार से कि कौन कौन आपके साथ आ रहे हैं? क्या शपथ भी? अभी हम राजभवन में जा रहे हैं सीएम साहब के साथ, आने के बाद बताएंगे कौन कौन थे। सगळ्या कि क्या अजीत पवार का ये शक्ति प्रदर्शन है? राजभवन में क्या शक्ति प्रदर्शन शुरू हो चुका है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि तमाम जो विधायक मौजूद हैं इस वक्त राजभवन में, वो भी पत्रकारों से कोई बात नहीं उन्होंने की और अपने पत्ते पूरे घटनाक्रम को लेकर नहीं खोले। लेकिन जो कुछ घटता हुआ नजर आ रहा है वो साफ तौर पर बड़े संकेत दे रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा होने जा रहा है, इसके सीधे संकेत मिल रहे हैं। एनसीपी नेताओं के साथ अपने समर्थक 30 विधायकों के साथ पहले अजीत पवार एक बड़ी मीटिंग करते हैं, गुप्त मीटिंग करते हैं, और उसके बाद सीधे पहुंच जाते हैं राजभवन। क्या अजीत पवार का यह शक्ति प्रदर्शन है? बड़ा सवाल।